दरभंगा शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कई दिनों से अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। आज दरभंगा स्टेशन के सामने जो वर्षों से लोग दरभंगा रेलवे स्टेशन जो अति व्यस्तम इलाका है, कई वर्षों से लोग सड़क पर जो है अतिक्रमण किए हुए थे। चाय पान वहीं छोटे मोटे दुकान किए हुए थे जो वर्षों से अतिक्रमण किए हुए थे। जिला प्रशासन के आदेश पर दरभंगा के सदर DCLR के देखरेख में अतिक्रमण हुआ खाली। अतिक्रमण किए हुए थे दुकान को, उसको खाली कराया गया। वैसे पूरे शहर में अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। अतिक्रमण खाली कराने के बाद जाम की समस्या से कितना निजात मिलेगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस प्रकार से अभियान चल रहा है कहीं न कहीं लोगों को राहत मिल रहा है। और कई लोगों ने कहा कि नहीं, ये अच्छी बात है, समय समय पर अतिक्रमण खाली होना चाहिए जिससे कि आम जनों को कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। सबसे बड़ी समस्या यहाँ उत्पन्न हो जाती है जब जाम होता है और ठीक उसके बगल में कोई अगर छोटा सा बैनर होर्डिंग पोस्टर लगा हुआ है दुकान का, अगर वो गिर जाता है तो उस राहगीर से दुकानदार मार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो सब्जी वाले हैं वो रोड पर ही अपना दुकान खोल लेते हैं, चाहे आम जनों को दिक्कत हो नहीं दिक्कत हो, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, उनका व्यापार चलना चाहिए। शहर में जाम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है कहीं न कहीं काबिले तारीफ है। वहीं कई लोगों ने यह भी कहा कि सिर्फ झुग्गी झोपड़ी को ही हटाया जा रहा है, बड़े दुकानदार पर प्रशासन का बुलडोजर नहीं चलता है। में जो वेंडिंग जोन के जो मेंबर हैं RK दत्ता, उनसे भी हमने जानना चाहा ये अतिक्रमण खाली हो रहा है, इस संबंध में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने भी दी जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। इसे अति आवश्यक समझे आदेशानुसार जिला प्रशासन एवं दरभंगा नगर निगम दरभंगा। धन्यवाद। प्रशासन के द्वारा अभी कई दिनों से दरभंगा शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है, क्या कहना है? यही कि हम लोग एक हफ्ते के नियमित अतिक्रमण हटाने के ड्राइव पे हैं और आज शास्त्री चौक से हम लोग दरभंगा रेलवे स्टेशन के आसपास अभी अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं। अक्सर यही देखा जा रहा है कि अतिक्रमण तो जोर शोर से हटता है प्रशासन के द्वारा या निगम प्रशासन के द्वारा, पुनः 2 दिन के बाद अतिक्रमण लग जाता है। अस्थायी निदान नहीं होने के कारण प्रशासन को लगातार प्रयास करना पड़ता है अतिक्रमण हटाने के लिए, क्या कहना है? इस पर जनता से भी अपील है कि आप लोग जो भी हम लोग का निर्देश होता है वो उसका पालन करें और थोड़ी सी सख्ती बरती जाएगी तो फिर आप पे पेनल्टी लग सकता है और कार्रवाई भी हो सकता है। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि जो एक बार अतिक्रमण हटाया जाता है तो आप दोबारा उस पर फिर पुनः ना आए। जो अस्थायी अतिक्रमण है उस पर प्रशासन का बुलडोजर नहीं चलता। स्थायी अतिक्रमण के लिए बाकायदा उनको नोटिस करके अतिक्रमण वहाँ चलाना पड़ता है, उसमें समय लगता है। सर इससे पहले भी दरभंगा में कई दिनों से यातायात समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। मैं अभी खड़ा हूं दरभंगा रेलवे स्टेशन के पास, यानी सबसे अति व्यस्तम इलाका है। बगल में रेलवे स्टेशन है, यहाँ दर्जनों बड़े बड़े दुकान हैं और जो छोटे मोटे दुकानदार हैं वो अपना रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन काम कर रही है, तो अच्छी बात है। जिला प्रशासन अतिक्रमण खाली करा रहा है, लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। लेकिन यही दूसरी तरफ जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपना रोजी रोटी चलाते हैं, 50, 100, 200 रुपया 500 रुपया अपना कमा के जो है सो परिवार का भरण पोषण करते हैं। सीधा प्रभाव उन पर पड़ रहा है कि आखिर अब वो लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। वैसे अतिक्रमण खाली होना अच्छी बात है, सड़क किनारे आप अतिक्रमण नहीं करें जिससे कि आम लोगों को परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। दरभंगा में अभी जो है सो लगातार कई दिनों से अभियान चलाया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं RK दत्ता, उनसे हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये अतिक्रमण जो खाली हो रहा है इस संबंध में क्या कहना है। अब बताइए, जो अतिक्रमण खाली हो रहा है इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जो अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को, खास करके फुटपाथ दुकानदारों को जो उजाड़ने का बुलडोजर से जो काम चल रहा है वो बिल्कुल निंदनीय काम है। अभी तुरंत सरकार बनी है, इन्हीं के वोट से सरकार बनी है। हम भी उस सरकार में, हम भी टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आज टाउन वेंडिंग कमेटी के बिना बैठक बुलाए हुए, बिना उसके अनुशंसा के शहर में, किसी भी शहर में
अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर तंग तबाह करना नहीं है। तो क्या आपके मुताबिक अतिक्रमण नहीं हटे? अतिक्रमण हटे, सड़क जाम की समस्या को हम लोग भी जो है निदान में सहयोग करते रहे हैं। अतिक्रमण हटना चाहिए। अतिक्रमण बड़े बड़े बिल्डिंग वालों को देखिए, नाले का जमीन पर, सरकार के जमीन पर बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा है, उन पर जो है कहीं कोई आँच तक नहीं आ रहा है। केवल बुलडोजर गरीब के रोजी रोटी पर चले, ये कहीं से भी उचित नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये कहीं से भी, और भारतीय संविधान भी। हम प्रशासन को कल हमने जो है डीएम साहब को हमने लिखित रूप से आवेदन दिया है, हमने मांग किया है, उनको सुझाव हमने दिया है कि ठीक है, कोर्ट का अगर निर्णय है तो कोर्ट का ही निर्णय है। आप ही का सरकार का कानून बनाया हुआ वेंडिंग जोन अधिनियम 2014 है, जिसके आलोक में यह स्पष्ट दर्शाया हुआ है कि वेंडिंग जोन अधिनियम का पालन करते हुए। दरभंगा में तो कहीं वेंडिंग जोन नहीं है, था भी वो अब बर्बाद हो गया। आप तो जानते ही हैं, आपके जानकारी में है कि वर्ष 2014 में दरभंगा शहर में 17 जगह वेंडिंग जोन बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें एक जगह मात्र बना भी था, और वह भी जो है ध्वस्त हो गया, वो भी प्रशासन के द्वारा ही तोड़ा गया है। इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं, बैठक करेंगे। फुटपाथ दुकानदार संघ के पदाधिकारियों की अभी बैठक है, और आज आपको पता चल जाएगा कि फुटपाथ दुकानदार संघ फुटपाथियों के लिए क्या रणनीति बना। नहीं, बताइए आप हमको कि ये वेंडिंग जोन में, आपने वेंडिंग जोन की चर्चा की, वो तो ठीक है। अतिक्रमण जब होता है तो लोग अत्यधिक माने अपना हक माने दुकान चलाने के लिए अधिक से अधिक सड़क को अतिक्रमण कर लेते हैं। अगर कोई मोटरसाइकिल या 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन से अगर उनका कुछ सामान नुकसान होता है तो दुकानदार उनके साथ मार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल कुछ लोगों की ये मनोवृत्ति है, अधिकांश नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे आप देखेंगे कि बीच रोड पर सब्जी का दुकान लगा देता है, और वहाँ अगर गाड़ी चल रही है, किसी को कुछ नुकसान हुआ तो हल्ला हो। तो कहाँ तक ये सही है? ये उचित नहीं है। हम उसका भी समाधान है, उसके लिए भी वेंडिंग जोन अधिनियम में स्पष्ट समाधान नहीं, मेरा सवाल सीधा सवाल है कि अगर जो कोई सड़क पर चलते हैं यात्री, उनसे अगर कोई सामान बर्बाद होता है तो दुकानदार मार करने के लिए तैयार होते हैं, और बगल वाले दुकानदार उसी का साथ देते हैं, न कि उस यात्री का साथ देते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये तो मानवीय विरुद्ध है, ये मानवता नहीं है। हम ऐसे अगर कोई दुकानदार अगर ऐसा करते हैं और हमारे संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से उस दुकानदार को हम लोग दंडित करने का भी काम करते हैं। खास करके सब्जी वाले जो हैं वो सड़क किनारे अपना सब्जी चलाते हैं, और उनसे आम यात्री को ही परेशानी होती है। इस पर आज तक न कोई आपका जो वेंडिंग, आप उसके मेंबर हैं, आपने उस पर भी कभी तक आज पर कोई निर्णय नहीं लिया? रूप से हम पहले ही कहा है कि कुछ लोगों के कारण मुश्किल से 100 में 5% ऐसे लोग होते हैं जिनके कारण यात्रियों को परेशानी होती है, आम जनों को परेशानी झेलना पड़ता है, लेकिन उसका खामियाजा 95% गरीब दुकानदार को भुगतना पड़ रहा है। इस पर विचार के लिए, इसका समाधान के लिए नगर निगम में विधिवत टाउन वेंडिंग कमेटी बनी हुई है। उस वेंडिंग कमेटी की प्रत्येक 3 महीना पर मीटिंग होनी है, लेकिन यहाँ कोई मीटिंग नहीं हो रही है। जब से ये नगर आयुक्त आए हैं राकेश जी, जब ज्वाइन किए तो विशेष आग्रह पर एक बार मीटिंग किए, लेकिन इस बार तो जिला प्रशासन के आदेश पर ये खाली हो रहा है ना, नगर निगम इसमें कहीं नहीं है। जिला प्रशासन के आदेश पर हो रही है। जिला प्रशासन भी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए खाली हो रही है। हमने बात किया है, ठीक है, हम स्वागत करते हैं अतिक्रमण हटाओ अभियान का, हम स्वागत करते हैं, हम भी उस कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन हमसे भी उस पर जो है किसी प्रकार का राय मशविरा नहीं लिया गया है। इससे पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता था तो टाउन वेंडिंग कमेटी के लोगों के साथ जिला प्रशासन की बैठक होती। क्या मांग है आपका? हमारा मांग है कि सबसे पहले टाउन वेंडिंग कमेटी को जो है सब मीटिंग बुलावे। मीटिंग बुलाने के बाद टाउन वेंडिंग कमेटी का जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत जो अतिक्रमणकारी है उनको चिन्हित करते हुए पहले नोटिस जारी करना है। परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम RK दत्ता हुआ, और
हम दरभंगा टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। देखिए ये आर.के. दत्ता हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, टाउन वेंडर कमेटी के मेंबर हैं। इन्होंने कहा कि हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इससे पहले बैठक करके हम लोग को बताना चाहिए कि अतिक्रमण खाली हो रहा है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण खाली हो रहा है, जिस प्रकार से अभियान चल रहा है, ये कहाँ तक सफल हो पाता है। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा।